हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम 6 बजे होगा और इस विस्तार की फिलॉसफी क्या है, इसकी झलक आज सुबह ही मिल गई। आज 8 राज्यपालों का अपॉइंटमेंट लेटर सामने आया। राजभवन में दलित, पिछड़े, ओबीसी, महिलाएं, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। प्रधानमंत्री की क्या सोच है, किस तरह सोचते हैं, इसका आइडिया गवर्नर्स के सिलेक्शन में भी दिखा। नरेंद्र मोदी ने सोशल इंजीनियरिंग का सियासी फॉर्मूला बदल दिया। सरकार बनाने के लिए सीटों की सोशल इंजीनियरिंग होती थी, टिकट बंटवारे की सोशल इंजीनियरिंग होती थी, मगर मोदी ने लाट साहब की तैनाती में सोशल इंजीनियरिंग की है। अंत्योदय का ये अनोखा अंदाज है, जहां दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, तो आत्मनिर्भर किसानों के प्रतिनिधि यूपी, हरियाणा और राजस्थान में बसे 4। जी हां, 70 साल की उम्र पार कर चुके थावरचंद गहलोत के साथ आरएसएस पार्टी में आए राजेंद्र आर्लेकर हैं, तो बिहार से आने वाले सत्यदेव नारायण आर्य हैं। बेबी रानी मौर्य अगस्त 2018 से ही उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे इन दलित लाट साहबों की तैनाती में सिर्फ टोकनिज्म नहीं है। पहले थावरचंद गहलोत की बात कर लेते हैं। गहलोत सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं, जिन्हें इस वक्त बीजेपी के आंतरिक संघर्ष से 2-4 हो रही येदुरप्पा सरकार के सूबे कर्नाटक भेजा जा रहा है। येदुरप्पा के नेतृत्व को कई ओर से चुनौती है और केंद्र इसकी करीबी से निगरानी चाहता है। थावरचंद गहलोत बीजेपी के वरिष्ठतम दलित नेता हैं। सामाजिक न्याय जैसा संवेदनशील मंत्रालय उनके जिम्मे रहा। मध्य प्रदेश से आते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे। गहलोत 2012 से राज्यसभा में है। गहलोत को राज्यपाल बनाया जाना दिल्ली में एक बड़ी रिक्तता भी है। उनके जाने के साथ ही एक साथ 3-3 कुर्सियां खाली होंगी, एक मंत्रालय खाली होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सीट खाली होगी, राज्यसभा की सीट खाली होगी। राज्यपाल के दायित्वों का कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके दायित्व निर्वहन करूंगा। जो भी बातें सामने आएगी उनको संवैधानिक मर्यादाओं में विचार विमर्श करके हल करने का प्रयास उस समय करता रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और जो अन्य दायित्व मेरे पास है उनसे, राज्यसभा के सदस्यता से और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पद से कल त्यागपत्र दे दूंगा। माना जा रहा है कि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में दलित गहलोत की जगह किसी महिला को यह जगह मिल सकती है। सुषमा स्वराज के बाद से ही यह सीट खाली है और सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी दोनों ही इस रेस में होंगे। राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक अपरिचित से नाम राजेंद्र आर्लेकर को हिमाचल भेजा जा रहा है। गोवा से आने वाले आर्लेकर एक विनम्र स्वयंसेवक रहे हैं। संघ की शाखा से उठकर सीधे विधानसभा में पहुंचे आर्लेकर गोवा के पेरनेम इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उन्हें एक प्रतिबद्ध संघ कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाता रहा है। संघ के आदेश पर ही वो बीजेपी की राजनीति करने उतरे। अगले साल अक्टूबर में ही हिमाचल में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति भी संवेदनशील ही है। आर्लेकर को सीधे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फोन किया। कल सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की। आज मुझे बहुत खुशी है और मुझे गर्व भी है कि स्वयं राष्ट्रपति जी ने मुझसे बात की और मुझे बोला कि आर्लेकर जी, हम आपसे ऐसा ऐसा कर रहे हैं और आपको हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। ऐसा विश्वास रखने वाली ये एक अलग सी पार्टी है। एक सामान्य कार्यकर्ता जब काम करता रहता है तो उसको लगता है कि मेरी कोई ना किसी ने तो दखल लेनी चाहिए
और ये पार्टी है जो किसी न किसी की दखल लेती है। सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा से हटाकर अब त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य बिहार बीजेपी के वरिष्ठतम दलित नेता हैं। राजगीर विधानसभा सीट से 8 बार विधायक रहे हैं और बिहार की नीतीश कुमार सरकार में खनन मंत्री भी रहे हैं। 84 साल के अनुभवी नेता आर्य का त्रिपुरा जाना इसलिए भी अहम है कि वहां की विप्लव देव सरकार पहले ही आंतरिक कलह का शिकार है और उस पर बंगाल की जीत के बाद ममता बनर्जी की भी नजर है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में लौटे मुकुल रॉय को त्रिपुरा का ही टास्क सौंपा गया है। अब आइए उत्तराखंड, जहां 4 महीने के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदल गए। यह सारा बदलाव राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की आंखों के सामने हुआ। सियासी हलचल के बीच 2 मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाने वाली राज्यपाल हैं। यूपी के दलित बहुल इलाके आगरा से आती हैं। आगरा की पहली महिला मेयर रही हैं। बीजेपी के अनुसूचित जाति विंग की सदस्य रहीं और महिला आयोग की सदस्य रही हैं। पुष्कर सिंह धामी को शपथ ग्रहण से पहले उनका एक कॉल के लिए फोन बढ़ाना सबके लिए चौंकाने वाला था। राजनीतिक लोगों के विश्लेषण में ये उनकी दिल्ली से करीबी का सबसे बड़ा सबूत है और उत्तराखंड में भी चुनाव 2022 में ही होने वाले हैं। आइए अब दलित राज्यपालों के बाद आदिवासी लाट साहिबान की बात कर लें। इन 2 चेहरों को देखिए, मंगू भाई पटेल और अनुसुईया उइके। कांग्रेस से बीजेपी में आई मध्य प्रदेश की आदिवासी नेता अनुसुईया उइके 2019 से ही छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में अनुसुईया उइके महिला और बाल विकास मंत्रालय देखती रही। आदिवासी समुदाय की बेहद शिक्षित महिला हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और एलएलबी तक की शिक्षा ली है। अनुसुईया उइके के अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने जा रहे हैं गुजरात के वरिष्ठ ट्राइबल नेता मंगू भाई पटेल। गुजरात के नवसारी से 5 बार विधायक रहे हैं। दक्षिण गुजरात के बड़े आदिवासी नेता रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे हैं। वन और आदिवासी मामलों के जानकार हैं और उन्हें गुजरात में संगठन को मजबूत करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। मोदी सरकार ने एक वरिष्ठ नेता को तो सम्मान दिया ही, एक आदिवासी को राजभवन दिया है। 90 में मैं पहली बार विधायक बना और बाद में ऐसा एक चेयरमैन भी बना। बाद में राज्य कक्षा का मिनिस्टर बना। बाद में मैं कैबिनेट मंत्री बना, डेप्यूटी स्पीकर बना और कार्यकारी स्पीकर भी बन के अभी मेरे को राज्यपाल की जो जिम्मेवारी राष्ट्रपति जी ने दी है उसका मैं बहुत आभारी हूँ। आइए मोदी सरकार के पिछड़ा प्रतिनिधित्व का राजभवन कनेक्शन देखिए। पिछड़ा समुदाय के 4 अहम चेहरे देखिए। फागू चौहान, रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय, गंगा प्रसाद चौरसिया। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। बताने की जरूरत नहीं कि संख्या बल और सीटों के लिहाज से इस बार बिहार कितना सेंसिटिव है। फागू चौहान उत्तर प्रदेश के लोनिया समाज के नेता हैं। 6 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से विधायक रहे हैं। उनकी राजनीति कई दलों से होकर बीजेपी तक आई है। वो लोक दल में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी में भी और बीजेपी में आने के बाद राज्यपाल बने। त्रिपुरा के राज्यपाल रहे रमेश बैस को अब झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। वो छत्तीसगढ़ से 7 बार सांसद रहे। त्रिपुरा से हटाकर उन्हें झारखंड के गैर बीजेपी शासित राज्य में भेजा जा रहा है। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बंडारू दत्तात्रेय का चेहरा दिल्ली की राजनीति के लिए अब जाना पहचाना है। उन्हें हिमाचल के बाद हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में पैदा हुए बंडारू बीजेपी का शुरुआती दक्षिण भारतीय चेहरा है। सिकंदराबाद से सांसद रहे और मोदी सरकार में मंत्री भी। बिहार से आने वाले गंगा प्रसाद चौरसिया को सिक्किम का राज्यपाल बनाया जा रहा है। बिहार बीजेपी के ऐसे विधायक रहे जिसने आरजेडी के दौर में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली।
विधान परिषद में भी रह चुके हैं। इससे पहले उत्तर पूर्व के एक और राज्य मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हरियाणा बॉर्डर से भी आईं और यूपी बॉर्डर से भी। इस किसान आंदोलन में शामिल किसानों में बड़ी तादाद जाटों की रही। विपक्ष ने आंदोलन के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ जाट समुदाय को भड़काने की कोशिश की, मगर इस वक्त 3 राज्यपाल जाट समुदाय से ही आते हैं। जगदीप धनखड़, सतपाल मलिक और आचार्य देवव्रत। हरियाणा से आने वाले जगदीप धनखड़ राजनीतिक रूप से लगातार जटिल हो रहे बंगाल के राज्यपाल हैं। ममता सरकार तो राष्ट्रपति से उन्हें हटाने की मांग तक कर चुकी है, क्योंकि वो रबर स्टैंप होने से इनकार करते हैं। यूपी के जाटलैंड से आने वाले सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर से लेकर गोवा होते हुए अब मेघालय के राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में उनकी भूमिका बहुत कठिन रही है, जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी जाट समुदाय से आते हैं। राजभवन तक मुस्लिम समुदाय की भी पहुंच है मोदी सरकार में। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं और नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की गवर्नर हैं। दोनों की पहचान मुस्लिम समुदाय में इंटेलेक्चुअल है। राजभवन में सबसे अधिक महिलाओं और उनमें भी SC, ST और OBC को मोदी सरकार नहीं पहुंचाया। और आपको बता दें कि आप कल शाम 6 बजे से इंडिया टीवी पर मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की सबसे बड़ी कवरेज देखना मत भूलिएगा। फिलहाल 5 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।